ऐसा लग रहा है कि जैसे अरपा नदी न होकर के एक बड़ा नाला बन गया। उन्होंने कहा था कि एसटीपी से 60% जो पानी फिल्टर हो रहा है उसको ही आप डालेंगे। तो भैया बाहरी लोग जो तो खुद ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग, क्या उनको नहीं जानकारी कि स्मार्ट सिटी होती क्या है? कि इसमें कोई अगर प्रेग्नेंट औरत है, लेडीज है, तो भैया वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। इंसान के लिए भी तो खतरा है सर, लेकिन जानवर के लिए और ज्यादा। अब दिनों दिन इसकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जहाँ पे देखेंगे वहाँ गंदगी का ढेर दिखता है। उसके लिए काम होना चाहिए। सफाई नदी अरपा नदी है, इतना नाम चल रहा है इसका, अरपा मैया बोला जाता है, बाकी सफाई तो कुछ है ही नहीं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बाद है, नदी को देखो तो गंदगी गंदगी। शौच करने के लिए यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन लोगों को नदी में ही आके गंदगी फैलाना है पूरा। अरपा मैया बोलते थे, अब तो मैया के लायक है नहीं। शौचालय कर रहे, शौचालय जबकि बनने। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अरपा की महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है अरपा पैरी की धार, उसमें पहला शब्द ही अरपा है, यानी कि अरपा नदी का जिक्र किया गया है। इससे आपको एक आभास हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अरपा नदी कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अरपा नदी पेंड्रा के पठार से निकलती है और करीब 147 किलोमीटर जाती है। इस 147 किलोमीटर की यात्रा में एक शहर ऐसा है जो सबसे बड़ा है और इस नदी के तट पर बसा हुआ है, और वो शहर है बिलासपुर। लेकिन इस बिलासपुर शहर में अरपा नदी को कितना सम्मान मिल रहा है, इस अरपा नदी की स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, या केवल अरपा नदी का सम्मान केवल कागजों में सीमित है, ये देखने के लिए जब हमारे रिपोर्टर अरपा नदी के मुहाने पर पहुंचते हैं बिलासपुर में, तो एक अलग ही तरह का दृश्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अरपा नदी को हमने केवल कागजों में सीमित कर दिया है, हमारा सम्मान भी केवल कागजों तक सीमित है, या फिर वो सम्मान केवल हमारे मन मस्तिष्क तक सीमित है। सम्मान का ये क्रम भौतिक स्तर तक नहीं जाता है, यानी कि जब आप अरपा नदी पहुंचते हैं तो वैसा कुछ सम्मान अरपा नदी को लेकर के दिखाई नहीं देता है। जब हमारे संवाददाता ने मौके पर जा कर के इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, और आप भी देखिए कि अरपा नदी के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। अरपा नदी को लेकर के हमारे सहयोगी अमन सिंह ठाकुर की खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, वो भी पूरी। नमस्कार, मैं हूं अमन सिंह और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के अरपा नदी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर पूरी तरह से समतल, जैसे कि यहाँ पर कोई घर बना सकते हैं, इस टाइप का जगह यहाँ पर दिख रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं नाला जो दिख रहा है, ये नाले का पानी आ रहा है, मतलब ये दूषित पानी इतना ज्यादा दूषित हो चुका है अरपा हमारे। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर कितनी गंदगी है, इधर देखो कितनी गंदगी है, आसपास क्षेत्र इतना ज्यादा गंदा बन चुका है कि हम बोल नहीं सकते। आइए हमारे साथ कुछ भैया एक है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है। आज ये बताएंगे आप कि जो गंदगी फैल रहा है अरपा मैया को जो है नाला बना दिया गया है। आप जो जिस तरह से इस नाले की बात कर रहे हैं, ये तिलक नगर और अपना चाटापारा और कुदुलन का नाले का पानी है। इसी तरह से हमारे उस साइड पे देखेंगे पीछे में, तो वहाँ पे जबड़ापारा, बंगाली पारा और सरगंडा का पानी है, जो सीवरेज का पानी जो डायरेक्ट आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अरपा नदी ना होकर के एक बड़ा नाला बन गया है, जिसमें विदाउट ट्रीटमेंट सारे पानी को इकट्ठा करके एक जगह पे लाया जा रहा है। इससे एक कारण और आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए कि जितने जलकुंभी हमारे पीछे, गंदगी में जलकुंभी आता है। तो जलकुंभी क्या करता है, वो वहाँ पे जब गंदगी होगी तो लार्वा पैदा होगा। लार्वा से क्या होगा, मच्छर आएंगे जो आपके डेंगू और मलेरिया करेंगे। उसके बाद जब यही पानी बहुत दिनों तक यहाँ रहेगा तो उसको जमीन अवशोषित करेगा, नीचे जाएगा, और जब बरसात होगी तो वही पानी बोर के माध्यम से लोगों के घर तक पहुँचेगा, और उसी पानी को जब वो पिएंगे तब उन्हें डेंगू डायरिया का प्रकोप होगा, और बहुत से लोगों की मृत्यु भी होती है। हमने सरकार से कहा था कि एसटीपी लगाएं, एनीकट की आवश्यकता नहीं है, एसटीपी लगाना चाहिए। दूसरी बात, जितने पुल हैं पुलों पे जाली लगाना चाहिए, ताकि वहाँ पर से लोग फूलमाला या फिर अन्य सामग्री कचरा न फेंक सकें और अरपा मैया हमारी स्वच्छ रहे। इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं कि सरकार को, ताकि वक्त रहते अरपा मैया स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ताकि बिलासपुर वासियों को भी ये सब प्रकोप से बचाव हो सके। और ये एक विदेशी पद्धति का व्यायाम से आप जो
हाँ, गैम्बियन स्ट्रक्चर होता है। गैम्बियन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ के किसान करते थे। उसमें ये होता था कि बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और कुछ बारीक कण ऐसा करके रेत वगैरह को रख करके पानी को फिल्टर करने का सिस्टम। क्योंकि देश गुलाम रहा, इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी को बाहर के लोग जो आते थे वो पेटेंट करा लेते थे। वो गैम्बियन स्ट्रक्चर कहलाने लगा, झीरिया जिसको हम बोलते हैं। और उसी झीरिया के माध्यम से यही वो जगह है जहाँ पे बिही की बाड़ी भी होती थी। बहुत सारे सब्जी भाजी को यहाँ पे उगाया जाता था। हमारे बिलासपुर में बाहर से सब्जी भाजी लाने का प्रचलन नहीं था। यहीं के लोग यहीं पे उगाते थे, यहीं पे खाते थे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाता था। तो अब ये बात हो गई है। अब यहाँ पे गैम्बियन स्ट्रक्चर बनाने को छोड़ के एनीकट बनाए हुए हैं। एनीकट से फायदा ना होते हुए नुकसान ये है कि जितना सीवरेज का पानी वो यही रुक रहा है। यहाँ पे सांस लेना जो है बड़ा मुश्किल होता है। इतनी बदबू आती है। अभी देख रहे हैं आप भैंस वगैरह पूरी ये जितनी भी गंदगी यहाँ पे है, शाम को आप गुजरेंगे, सुबह गुजरेंगे तो यहाँ से सांस लेना दूभर हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ हो गई है। कहाँ अरपा मैया कितनी कलकल करते हुए बहती थी, और जो सनीचरी का जो रपटा है वहाँ पर 12 माह वो एक डोंगा चला करता था। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है और कईयों ने देखा भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले थी और अब नहीं रही है। तो बेहतर होगा कि अरपा मैया के किनारों को सुंदर न बना करके अरपा मैया को स्वस्थ बनाए। ये माननीय न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय है, उनका आदेश जो होता है सर्वोपरि होता है। वो अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके अरपा मैया के लिए सोचते हैं और उनके लिए आदेश निर्देश यहाँ पे पारित करते हैं। उन्होंने कहा था कि एसटीपी से 60% जो पानी फिल्टर हो रहा है उसको ही आप डालेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अरपा मैया को स्वच्छ रखने के लिए बार बार वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, पर शासन का मनोबल और मनोइच्छा ऐसा लगता नहीं है कि उसे वो पालन करे। क्योंकि अभी आपके सामने ये स्थिति है। यहीं पर ये वो जगह है जहाँ पे कईयों बार कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय आकर के वृक्षारोपण कर चुके हैं, साफ सफाई कर चुके हैं, दुनिया भर के नेता आ चुके हैं, पर स्थिति जस की तस है। जैसे ही अरपा मैया में स्वच्छता के लिए कुछ मिशन चलाएंगे, फोटो खिंचाना होगा, यहाँ टेंट लगेगा, चूना मारेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, वो पूरे नगर निगम के कर्मचारी आ जाएंगे, लोग टी शर्ट पहनेंगे, नया नया कैप पहनेंगे, वो बटाई होगा यहाँ पे आके फोटो खिंचाया जाएगा और उसके बाद आप फिर से यही स्थिति देख सकते। तो कुल मिला के अरपा मैया को दिखावा नहीं चाहिए, अरपा मैया को सुंदर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरपा मैया को पहले स्वस्थ बनाया जाए, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो गैम्बियन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी अरपा मैया फिर से कल कर बचती पड़े। ये जो एनीकट बन रहा है वो बनने लायक है कि एनीकट सही बन रहा है? अब देखिए, सही गलत की तो बात नहीं है। पानी देखिए हर नदी की अलग अलग तासीर होती है। जैसे गंगा मैया का पानी लेकर के आएंगे, उसे प्लास्टिक या किसी में भी रखिए, सालों साल रखिए, उसमें एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो पानी को शुद्ध बना के रखती है। हमारी अरपा मैया की पानी ऐसी है नहीं। ये जो है पहाड़ी नदी है, तो जो पेंडा के पठार से निकलती है और आकर के यहाँ दुहानी के पास जो है ठाकुर चुआ नाम का एक जगह है, वहाँ पर आकर के मिल जाती है शिवनाथ में। तो ये बहने वाली नदी है, और जब इस नदी का बहाव आप रोकेंगे, आप समझ जाइए कि नदी मृत पाए होगी। तो इसका प्रवाह हमको बना के रखना पड़ेगा, फिल्टर लगा के रखना पड़ेगा, ताकि अधिक दिनों तक एक्सीलेटर का काम करे वो फिल्टर जो है हाइट के हिसाब से, और पानी 12 माह बहती है। श्याम मोहन दुबे, अरपा। आइए, जो ऑटो वाले चल रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि अरपा की स्थिति क्या है। आप ये बताएंगे जो अरपा की ज़िंदगी है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि पहले बढ़िया यहाँ पर पानी हुआ करता था, जो रेती हुआ करता था, अब इसकी हालत जो है उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमें। सर, हम लोग क्या देखें, यहाँ पर ऑटो चलाते हैं और आप खुद देख रहे हैं, जैसे कि मैं खुद ऑटो में बैठा हूँ, अभी सवारी नहीं है गाड़ी पे, लेकिन जब सवारी लेके गुजरता हूँ, कोई वीआईपी कस्टमर रहते हैं, सवारी रहते हैं, तो जब यहाँ से लेके जाते हैं तो लोग डायरेक्ट सीधे नाक बंद करते हैं और बोलते हैं ये क्या साफ़ सफाई है। जो बाहरी व्यक्ति आते हैं हमारे शहर में, भाई हम भी तो चाहते हैं और हमारे शहरवासी भी चाहते हैं कि कोई बाहरी आए तो साफ़ सुथरा शहर को देखे। भैया स्टेशन में उतरते हैं, चाहे एयरपोर्ट में उतरते हैं, बाहरी आदमी वो सिर्फ ये देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़, हमारे बिलासपुर स्वच्छता अभियान प्लस स्मार्ट सिटी। तो भैया बाहरी लोग जो तो खुद ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग, क्या उनको नहीं जानकारी कि स्मार्ट सिटी होती क्या है, कि स्मार्ट रोड होता क्या है। ये देखिए, अब हमारे स्मार्ट रोड को आइए, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये देखिए भैया, हमको पूरा विस्तार से दिखा रहे हैं, दिए हैं, तो आप ये देखिए, आइए। हाँ, ये देखिए, वहाँ से गाड़ी आने वाली गाड़ियों की स्थिति को देखिए, रोड को देखिए आप। हाँ, ये देखिए, जो उधर से आने वाली गाड़ियों को देखिए और रोड को देखिए, कितनी परेशानियां होती है इसमें। कोई अगर प्रेग्नेंट औरत है, लेडीज़ है, तो भैया वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। सही बात है भैया। नहीं, मैं अपनी जायज़ सी बात बता रहा हूँ।
मेरे को ना किसी नेता से मतलब है ना अभिनेता से मतलब है। तो अभी तो बिलासपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ सफाई में भी है। अब बताओ दूसरा स्थान किस मुद्दे से सफाई का अभियान हुआ प्राप्त है बताइए आप। ये देखिए सफाई आपके सामने है, देखिए सफाई। यहाँ बाहरी कोई आदमी आता है घूमने के लिए, पर्यटक स्थल है हमारा छत्तीसगढ़ बिलासपुर। यहाँ कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है घूमने के लिए तो क्या यही सब घूमेगा, कचरे को देखेगा? भाई रोड भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का बोर्ड अगर आपने हर चौक चौराहे पर लगाया है तो रोड को भी स्मार्ट बनाओ ना। सिर्फ स्मार्ट रोड, स्मार्ट सिटी, अरे भैया सब कुछ को ध्यान दीजिए आप लोग। हम भी इसी शहर के रहने वाले, आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं। बाहरी आदमी को तो छोड़ो 2 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आंटी जिस तरह से फूल पत्ती को उसमें डाल रही है, तो वो क्या सही है? हम आंटी से ही बात करते हैं। आइए आंटी, अभी आपने फूल डाला, उसके बारे में बताएंगे क्या? गंदगी फैल रहा है उसके बारे में क्या? मैं नहीं बता सकती। क्यों आंटी? नाले का पानी, शुद्ध पानी, अभी बदबू आ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक है, बदबू तो आ रहा है। बदबू आ रहा है तो आंटी कचरा फेंकेंगे तो बदबू तो आएगा ही ना। कचरा नहीं है भैया, क्या है तो वो? भगवान का चढ़ा हुआ फूल। अच्छा फूल है, फूल है, फूल है, फूल है। अच्छा नहीं फूल है आंटी, लेकिन उसको तो हम अरपा नदी बोलते हैं, नदी है। तो ये नदी रहेगी, भाव अपना नदी रखे हैं ना। नहीं भाव अपना नदी रखे आंटी सही है, लेकिन बोलते हैं ना नदी को, अरपा नदी को माँ की तरह मानते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल वही है ना। लेकिन अभी देखिए कितना दूषित हो गया है। हाँ। अगर आप बोल रहे फूल को डाले, फूल को तो आजकल क्या गड्ढा भी करके अपन डाल सकते हैं, उससे खाद ही बन जाता है। हाँ। अगर गड्ढा करके डाल दोगे तो उसमें भी चले आएगा वो तो है कि नहीं? तो उसी को थोड़ा ध्यान रखिए, आप भी स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा करिए। हमने देखा अभी इसका, मैं आपका आके बोला मैं। हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं कि आंटी को हमने अभी बताया कि ऐसा फूल उल्ला फेंके, देखिए कैसे फूल को फेंक रहे हैं अभी, ये देख सकते हैं आप। बंद कर में देखिए क्या पूछ रहे आप? रोड नाली भाई, ए नाली नहीं भाई, ये नदी। अभी विकास करें, इतना बड़ा पेड़ लगाए हैं, अभी फूल पड़ेगा, उखड़ जाएगा, उसके पीछे कटेगा सब का बताएंगे भैया। अरपा नदी जो दूषित है, इतनी गंदगी फैली उसके बारे में बताएंगे। मेरा मानना है यह सर, इनको क्या साफ सफाई करवाना चाहिए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है भाई। यहाँ पूरा कूड़ा करकट, पन्नी वन्नी सब फेंक देते हैं, गाय बच्चे लोग इसको पीते हैं, बीमार पड़ते हैं, जगह जगह चौराहे में घूमता रहता है। तो मेरा सरकार से मेरा यही निवेदन है सर कि नदी को साफ सुथरा रखे। कागज़ पन्नी जो सब कचरा वचरा है, पास में देखो सब मच्छी उच्छी बेचते हैं, सब कचरा झिल्ली पन्नी सब को यहीं डाल रहे हैं, तो पानी बहुत दूषित हो रहा है सर। तो दूषित पानी आपको नहीं लगता है कि इंसान के लिए भी खतरा बनने वाला है? दूषित पानी इंसान के लिए भी तो खतरा है सर, लेकिन जानवर के लिए और ज़्यादा। इंसान तो देख के पीते हैं, जानवर लोग को थोड़े पता है कि दूषित है कि क्या है। नहीं सही बोल रहे हैं। और परिचय देंगे भैया। मेरा नाम अभय कुमार भार्गव है, मैं ग्राम बीरकोना का रहने वाला हूँ। हाँ अंकल बताएंगे, अरपा नदी में पहले अच्छा रेती पानी अच्छा हुआ करता था, अब देखिए पूरा जो हाल है उसके बारे में आप बताएंगे, आपका क्या कहना है इसमें? ये सही बात है कि हम लोग जब से अरपा नदी को देख रहे हैं, पहले काफ़ी साफ़ सुथरा होता था, रेत भी होता था और पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहता था। अब दिनों दिन इसकी स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। जहाँ पे देखेंगे वहाँ गंदगी का ढेर दिखता है और जो पानी में उगने वाले जो वनस्पति हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दिखते हैं, कचरा दिखता है। तो ये वाकई में चिंता करने वाली बात है, जबकि बिलासपुर ज़िले के लिए जीवनदायिनी नदी है ये, और इसका साफ़ सुथरा होना हर मायने में लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई होनी चाहिए और विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। अपना परिचय दे देंगे। मैं RN हीराधर हूँ, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बिलासपुर के रपटा चौक में आ चुके हैं। हमने आपको अभी कुछ देर पहले उस साइड का दिखाया था कि अरपा मैया किस प्रकार की गंदगी है, लेकिन यहाँ जो गंदगी है वो अलग लेवल की गंदगी देख सकते हैं। ये देखिए ये रपटा का पुल है, यहाँ पर लोग देखिए कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। देखिए यहीं पर पूरा अपना दुनियादारी आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हो अंकल, है ना? मतलब यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है ना, मतलब इतना ज़्यादा गंदगी है। देखो अरपा को, ये देखो पन्नी वन्नी, राजश्री का पन्नी दिखाओ, मैं बोलूँगा सॉरी दिखाओ भाई इधर, ये देखो राजश्री का पन्नी, ये वो उधर बोरी पड़ा है, इधर क्या पड़ा देखो ये गंदगी। मतलब नगर निगम का इस ओर ध्यान जाता ही नहीं है। मतलब अरपा मैया जो है सिर्फ नाम में मैया बस बोल दिया, लेकिन मैया का जो बोलते हैं ना
कि माँ का जैसे सेवा करना चाहिए उस प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये युवा लोग आ रहे हैं, हम युवा लोग से पूछते हैं भाई अरे बताओ ना यार, क्या अरपा जो दूषित है ये इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप लोग? मैं अरे भाई अरपा के बारे में बताओ यार, तो गंदगी है। गंदगी तो बहुत है भैया, इसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? सफाई होना चाहिए। देखो नदी में पीछे देखिए गंदगी करने पहले आए हैं, उसके लिए काम होना चाहिए। सफाई नदी अरपा नदी है, इतना नाम चल रहा है इसका, और वो यहाँ को देखोगे तो कितना गंदा है। अरपा मैया बोलते हैं, अरपा मैया बोला जाता है, बाकी सफाई तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है ना। हाँ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बाद है, और नदी को देखो तो गंदगी पूरा गंदगी है ना। आप देख सकते हैं आंटी लोग बैठे हैं। आंटी अरपा जो गंदा है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छा टाइम हो रहा है क्या आप लोग? देखो ठीक है, आंटी लोग को टाइम हो रहा है अभी, लेकिन देख सकते हैं आप पूरा अरपा जो है कितनी ज़्यादा दूषित है कि लोगों को मतलब निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन निगम 1% भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा गंदगी, मतलब जहाँ से दूर तक देख सकते हैं आप पूरा गंदगी ही दिखेगा आपको। यहाँ का हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा बदबू है इधर, इतना ज़्यादा बदबू से पूरा भरा हुआ है ये। यहाँ पर देखते हैं कोई भी आ रहा है कहीं भी बैठ जा रहा है, मतलब ये बैठना क्या सही है यहाँ? मतलब शौचालय बना हुआ है, सरकार बनाती है शौचालय, लेकिन लोगों को शौच करने वहाँ नहीं जाना है। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी एक शौच करने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति, वो देखिए, मैं बोलूँगा कि जूम करके थोड़ा दिखाएं, ये देखिए, मतलब शौच करने के लिए यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन लोगों को नदी में ही आके गंदगी फैलाना है पूरा। तो अब क्या बोलोगे ऐसे लोग को? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप ना कि ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए जो अरपा को पूरा गंदा करके रखे हैं, और इसमें गलती किसकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम बिलासपुर के जो युवा बच्चे हैं, देखिए स्कूल से लोग आ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है प्रक्रिया इनकी हिसाब से में क्या है भाई। ये अरपा जो साफ है ना, साफ कराना सरकार को बोलना यही है कि अरपा को साफ कराए। अरपा मैया बोलते हैं इसको, है? हाँ, अरपा मैया बोलते थे, अब तो मैया के लायक है नहीं। भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, पूरा कचरा यहाँ पूरा जमा हुआ है, इसको साफ कराने के लिए बोला जा रहा है। देखो ऐसे कई लोग वहाँ शौच करने के लिए बैठे हैं, उन लोग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब उन लोग और गंदगी फैला रहे हैं, इसमें पानी जो है अरपा मैया बोलते हैं उसको, कितना ज़्यादा बदबू भी आ रहा है ये बताओ। कर रहे हैं लोग, शौचालय कर रहे हैं, शौचालय जबकि बना हुआ है सबके घर में, सबको वो दिया है, तब भी लोग यहाँ आकर ऐसे कर रहे हैं। इसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए देश के जो युवा हैं उन लोग भी, और बिलासपुर के जो युवा देख सकते हैं आप किस प्रकार उनका कहना है कि जो साफ़ सफाई बढ़िया से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई 1% की भी साफ़ सफाई नहीं है। ठीक है हाँ भैया, ये बताएंगे जो अरपा है ये गंदगी है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे सही बात है यार, इसके बारे में क्या बोलेंगे, सही अच्छे जगह को गंदगी करते हैं। जल माता है ये, बहुत अच्छा जगह है, साफ हाँ अरपा मैया बोलते हैं इसको, बढ़िया साफ सफाई रखना चाहिए, तो आदमी यही गंदगी फिर के जाता है भाई, फैला के यही सही शौच वौच भी करते रहे, अच्छा बात नहीं है। हाँ बदबू भी, ये सब अच्छा नहीं लगता है जी, हम लोग खुद देखते हैं भैया। तो सरकार को इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब इसके बारे में सरकार को क्या बोलना चाहेंगे भाई, साफ़ सफाई तो सभी तरफ करवा ही रहे हैं, इधर भी करवा देंगे तो बढ़िया अच्छा लगेगा हम लोग को, आने जाने वाले लोगों को, सब परिवार गुजरते रहता है भाई हम लोग। ठीक है, मैं परीक्षा दे देंगे जी। मैं पवन चंदा बसरा। अरपा के बारे में एक और मैंने बहुत पहले सुना था, मतलब ऐसी कहानियों में बताते नहीं हैं, जैसे कि अरपा जितनी ज़्यादा ऊपर बहती है ना उतनी ज़्यादा नीचे भी बहती है। ये बात मैं सुना हूँ, लेकिन मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आप हमें कमेंट करके बात ज़रूर बताएं अगर आपको पता है कि ये बात सही है कि नहीं है, आप हमें कमेंट करके ये बात को ज़रूर बताएं। जो नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी बहती है, इसमें टोटल हमारे पास जो है 3 अभी जो STPs हैं वो अरपा नदी के ऊपर संचालित है, जो 54 MLD हमारा दो मोहानी में, 17 MLD चिलाटी में और 6 MLD जो है वो कोनी में ऑलरेडी फंक्शनिंग है, जिससे लगभग यदि तीनों को मैं ऐड कर दूं तो लगभग 50 MLD वाटर का जो है डेली ट्रीटमेंट होकर जो है अरपा नदी में वो प्रवाहित हो रहा है। इसके साथ साथ अरपा में लगातार क्लीननेस करने का अभियान चलाया जाता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें, क्योंकि WRD के उसमें बैराज भी अभी निर्माणाधीन है, उनके साथ भी इसमें अरपा के लिए नया DPR भी बनाया जा रहा है, जिसमें अरपा को जो नगर निगम क्षेत्र है इसमें जो है प्रदूषण रहित करते हुए इसको दिया जा सकता है। सर ग्राउंड पे तो थोड़ा सा रियलिटी कुछ और है, जब हम ग्राउंड पे गए तो जलकुंभी, कचरा, ये सब चीज और पानी का कलर भी बदला हुआ नजर आ रहा है,
तो 3 सीवरेज प्लांट होने के बावजूद जो है ये स्थिति कैसे आ गई कि जो शहर का मुख्य नदी का जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है? अभी भी 3 सीवरेज प्लांट जो हमारे हैं वो कम्प्लीटली फंक्शनिंग है, बट इसके बाद भी अन्य सीवरेज प्लांट की आवश्यकता भी है, जिसमें हमारे पास अभी 2 जो सीवरेज प्लांट है वो निर्माणाधीन भी है। जब वो फंक्शनिंग पे आएंगे लगभग 2 माह में, तो जो है एक बड़ा लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो है रीच हो जाएगा अरपा का। इसके बाद भी कुछ अन्य नालियां हैं जो कि अभी भी जा रही हैं अरपा में, इसके लिए भी डीपीआर जो है बना के शासन को प्रेषित भी किया जा रहा है, ताकि जो है एक कंप्लीट डीपीआर बना के ये जो नगर निगम क्षेत्र है इसमें जो भी वाटर जा रहा है अरपा रिवर में वो कंप्लीटली अनपॉल्यूटेड हो और वो कंप्लीटली ट्रीटेड हो। अरपा को शुद्ध करने का लगभग जो टारगेट अगर नगर निगम बनाए तो कब तक ये अरपा जो है वो साफ हो सकती है? इस पे अभी क्लियर पिक्चर पेंट कर पाना अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमने डीपीआर बना के इसको भेजना है, और जब उसके बाद स्वीकृति आ जाएगी, जब उसका कार्य जब प्रारंभ होगा, कार्य कंप्लीट होगा, तब जाके एग्जैक्ट क्लियर टाइम पिक्चर फ्रेम होगा। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस अलग अलग होते हैं, तो इस पे जो है क्लियर अभी डेडलाइन दे पाना ठीक है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।